सागर किनारे दिल ये पुकारे। वेल दोस्तों, हम हिंदुस्तानियों का दिल चाहे समंदर को देखकर कुछ भी कहे, लेकिन जापानियों ने समंदर को देखकर अपना दिल नहीं बल्कि दिमाग चलाया है। उस समंदर की लहरों से अनलिमिटेड मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। हम इंसान अभी तक नदियों पर बांध बनाकर बिजली बनाते हैं, कोयले को जलाकर बिजली बनाते हैं, परमाणु रिएक्टर्स के जरिए बिजली बनाते हैं और धूप से यानी कि सोलर पैनल्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। हर तरीके के कुछ फायदे और नुकसान हैं। अब जापान के चतुर वैज्ञानिकों ने यह राज जान लिया है कि समंदर की गहराइयों में लहरों के काफी नीचे एक ऐसा पावर सोर्स छुपा हुआ है जिससे बिना ईंधन जलाए अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। इसी पावर सोर्स का उपयोग करने के लिए जापानी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा दानव बीस्ट टरबाइन बनाया है जो कि न केवल समुद्र की ताकतवर लहरों में आराम से टिका रह सकता है बल्कि ओशियन करंट्स की शक्ति को इलेक्ट्रिसिटी में लगातार बदल सकता है। जापान की कंपनी इशिकावाजिमा हैरिमा हैवी इंडस्ट्रीज, जिसे IHI कॉर्पोरेशन भी कहा जाता है, ने यह कारनामा किया है। यह कंपनी लगभग 10 सालों से अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और टरबाइन के कई डिजाइन टेस्ट कर चुकी है। इसी साल कंपनी ने फरवरी में अपना एक मेजर माइलस्टोन हासिल कर लिया था जब उसने 3.5 साल का फील्ड टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया था। विशालकाय टरबाइन का यह टेस्ट जापान के साउथ वेस्टर्न समुद्र तट पर किया गया। इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले इस 330 टन वजनी विशालकाय टरबाइन के प्रोटोटाइप का नाम कायरू है। इसका मतलब डरपोक नहीं होता बल्कि जापानीज में इसका अर्थ ओशियन करंट होता है। इसका मुख्य भाग 20 मीटर लंबा है और इसके दोनों ओर सिलेंडर्स लगे हुए हैं। इन दोनों में पावर जनरेशन सिस्टम लगा हुआ है और 11 मीटर लंबे टरबाइन ब्लेड्स लगे हुए हैं। यह एक स्मार्ट टरबाइन है। जब इसे समुद्र तल में छोड़ा जाता है तो यह अपने आप सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन की स्थिति में सेट हो जाता है। लेकिन जापान को इस आविष्कार की जरूरत क्यों पड़ी? इसके 2 कारण है। एक तो जापान अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भर है जो कि मुख्यतः वह रूस से आयात करता है, लेकिन अब रूस यूक्रेन युद्ध के चलते इसमें दिक्कतें आ रही हैं। सन 2011 में फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर से जापान की जनता नाराज है। न्यूक्लियर पावर से उनका मन खट्टा हो गया है। यही 2 कारण है जिसकी वजह से जापान अपनी तकनीकी ज्ञान के सहारे ऊर्जा के अक्षय स्रोत को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हासिल करना चाहता है। जापान की भौगोलिक परिस्थितियों, पहाड़ों के कारण पवन चक्की, विंड टर्बाइंस या फिर सोलर पैनल्स लगाना संभव नहीं है। तो अब जापान के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? जापान चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। जापान के समुद्र तटों के नीचे समुद्र की तेज धाराएं बहती हैं जिन्हें कुरोशियो करंट कहते हैं। IHI कंपनी का यह एस्टिमेट है कि अगर समंदर की इन धाराओं का पूरी तरह से फायदा उठाया जाए तो 205 गीगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है जो कि जापान की ऊर्जा खपत के बराबर है। कायरू को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये समंदर की लहरों से 50 मीटर नीचे तैरता रहता है। जब ये सतह की ओर आता है तो इसके दोनों टरबाइन ब्लेड्स घूमने लगते हैं। दोनों पंखे एक दूसरे से विपरीत दिशा में घूमते हैं ताकि टरबाइन स्टेबल रह सके। 2 मीटर पर सेकंड गति से बहने वाली धाराओं में कायरू 100 किलोवाट बिजली बना सकता है। कायरू की सफलता के बाद जल्द ही उसका एक बड़ा भाई भी बनाया जाएगा जो कि 2 मेगावाट बिजली बनाएगा। अगले दशक में दूसरे देश भी समुद्र की इस शक्ति का उपयोग करने के लिए बड़े बड़े टरबाइन स्थापित करेंगे। जापान के पास कुल 29,751 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। अगर इंडिया की बात करें तो हमारे पास 7,516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए हमें डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे प्रधानमंत्री की भी जरूरत होगी। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है? कमेंट्स में जरूर बताइए। आप साइंस ट्यूब चैनल पर किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं यह भी लिखिए ताकि हम आपके लिए बेहतर वीडियोस बना सकें। दोस्तों, साइंस की इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना है और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए पेश करते रहेंगे।